मेरा फेवरेट था वो कलाजंग था। कला चल रहा है। कभी किसी अपराधी पे इस्तेमाल किया हो? अपराधी को तो और ही तरीके से देखते हैं। कलाजंग उन दाव की क्या ज़रूरत होती है, वैसे ही कंट्रोल में कर लेते हैं। जी, पहलवानी में, खाड़े में या कहीं भी दांव लगाना हो है तो बाजुओं का जोर घना चल रहा है, दिमाग घना चल रहा है। दिमाग बहुत चलता है, सेकंड में फैसला लेना पड़ता है क्या अटैकिंग करना। पुलिस के सामने किसी की हिम्मत होती नहीं, कोई अपराधी बनकर पुलिस के सामने आ जाए। ऐसा हमें देखने के बाद वैसे ही डर जाते हैं कि पहलवान है, वैसे ही पटक देगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अपराधी आपके पास आते हैं और वो कहते हैं आप तो अमित पहलवान हो, हम तो आपके फ़ैन हैं, आपको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उसको आप एज अ फैन देखते हैं या उस टाइम अपराधी के तौर पे देखते हैं? अपराधी के तरीके से डील होता है, एक प्लेयर के तरीके से मत देखो। हमें कानून भी हमारे आते हैं, उस तरीके से देखो। खेल का जुनून होना चाहिए या सरकारी नौकरी का जुनून? खेल का जुनून होना चाहिए। खेल का जुनून रहेगा तो वो ऐसे प्लेयर हो जाएंगे, नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो कई बार क्राइम ट्रेस करने में तो हमें हेल्प मिलती है कि जो फैन फॉलोइंग है, कोई क्रिमिनल आदमी कहीं छुप रहा है तो मेरे पास कॉल आ जाती है। जैसे लगातार मेडल जीतना एक बहुत स्ट्रगल लाइफ रही मेरी। सुशील कुमार था, विजेंद्र सिंह बॉक्सर थे, इनको देखकर हमने प्रेरणा ली कि ये ग्राउंड पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जो खेल से जुड़ेगा वो नशे से दूर रहेगा, क्योंकि एक नशा आदमी का वही टाइम नशे का होता है, वही ग्राउंड का होता है। जो ग्राउंड से जुड़ेगा वो नशे से ऑटोमेटिक अपने आप दूर होगा। कहते हैं किरदार जो है वो कपड़ों से नहीं कर्मों से बनता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स इस समय मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने जब खाड़े की माटी लपेटी तो बड़े बड़े सूरमाओं को चित कर दिया, और आज अखाड़े से निकलकर जब वो वर्दी पहने हुए हैं, खाकी पहने हुए हैं, तो एक ईमानदार अफसर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा के जाने माने रेसलर, देश के जाने माने रेसलर और फिलहाल में एसीपी पद पर कार्यरत श्री अमित धनखड़ जी। अमित धनखड़ एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने सिर्फ एक मेडल नहीं जीता, 2 मेडल नहीं जीते, 3 मेडल भी नहीं जीते, अंतरराष्ट्रीय 9 मेडल जीते हैं। कुछ लोग 1 मेडल जीतकर कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने 2 मेडल जीत लिए, बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, लेकिन अमित धनखड़ ने कंसिस्टेंसी के साथ 9 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं, जिसमें ज्यादातर मेडल जो हैं वो गोल्ड थे और उसके बाद सिल्वर मेडल थे। अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार 9 मेडल जीतना एक बहुत स्ट्रगलिंग रहा होगा आपके लिए। लगातार इतना, मतलब कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन की कि लगातार आप 9 मेडल जीत के आए? लगातार मेडल जीतना एक बहुत स्ट्रगल लाइफ रही मेरी। एक अच्छे प्लेयर को एक ऊंचाई पर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, उसने अपने टारगेट फिक्स करने पड़ते हैं। आपने इस ऊंचाई पर जाना है, आपने क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है। डाइट का एक प्लेयर के लिए एक डाइट अहम रोल रहता है डाइट का। तो हमारे जो जितने भी सीनियर प्लेयर थे, सुशील कुमार था, विजेंद्र सिंह बॉक्सर थे, इनको देखकर हमने प्रेरणा ली कि ये ग्राउंड पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसा इनका डिसिप्लिन रहता है। एक प्लेयर की लाइफ में डिसिप्लिन का भी अहम रोल रहता है। इनको देख देख के हमने सीखा ऐसे हम वर्ल्ड लेवल पर, कॉमनवेल्थ लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर मेडल कैसे जीत सकते हैं। इनको सीख के मैंने एशिया में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, वर्ल्ड पुलिस में गोल्ड जीता।
मैं नेशनल चैम्पियन 13 बार नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। तो इनको देख के बहुत कुछ सीखा। पर जो मेरी स्ट्रगल लाइफ रही है तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप हरियाणा के रोहतक ज़िले के हुमायूंपुर गांव से आते हैं। हुमायूंपुर गांव से आते हैं, एक छोटा सा गांव है ज़िला रोहतक के अंदर। उस हुमायूंपुर गांव से उस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। क्या स्ट्रगल आपका रहा, मतलब क्या कुछ आपने मतलब क्या क्या फेस किया इस बीच? देखो, मेरे स्पोर्ट्स लाइफ में सबसे अहम रोल तो हमारे परिवार में हमारी माताजी थी रिसालो देवी। हमारे दादा भी उनको माँ बोलते थे, हमारे फादर भी माँ बोलते थे, हम भी माँ बोलते थे। उनका एक सपना था, एक घर में एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने। पर उनका सपना ये था एक हमारा जो बेटा है वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाए घर में। पहले बड़े बूढ़े होती थी, एक तगड़ा बेटा हो, अच्छा लगेगा घर में। तो मैं स्टार्टिंग कर दी, मैंने रेसलिंग गांव से स्टार्ट की थी। गांव में ये अखाड़ा था तो मैं जाता था। तो मैंने 1 साल में ही स्टेट में सिल्वर मेडल जीता। तो फिर घर वालों का जो सपना था, उनका यही सपना था हमारा बेटा स्ट्रॉन्ग बन जाए बस। फिर उनकी लाइन दूसरी तरफ गई, ये तो स्पोर्ट्स में इसका तो रुचि और है। तो मेरे को इन्होंने छत्रसाल स्टेडियम महाबली सतपाल जी के पास वहाँ भेज दिया। वहाँ से मेरा रेसलिंग सफ़र स्टार्ट हुआ। आज अपने आप को वर्दी में देखते हैं, सुबह जैसे अपने आप को तैयार आप होते हैं, जब मिरर के सामने, शीशे के सामने खुद को देखते हैं तो कैसे महसूस करते हैं? ये लगता है जितना भी स्ट्रगल था सब वर्थ है? अपने स्पोर्ट्स लाइफ को मिस करता हूँ। आज मैंने इतना संघर्ष किया है तो ये संघर्ष ही मेरे सामने खड़ा है। जो ये वर्दी दिखती है तो ये मेरे स्पोर्ट्स की देन है। पुलिसिंग की बात करते हैं, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। रेसलिंग में क्या होता है, विरोधी आपके सामने होता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है कि अपराधी जो है वो छुपा हुआ होता है। तो क्या रेसलिंग के आप क्या टेक्निक यहाँ यूज़ करते हैं जो वहाँ वो टेक्निक यहाँ भी काम आती है अपराधियों को पकड़ने में? कोई भी रेसलर होता है जो अच्छे लेवल का रेसलर होता है वो माइंड से बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि उसने जितने भी अच्छे प्लेयर रेसलर, कोई भी प्लेयर होता है, उसने 1-1 लाख लोगों को भी फेस करना पड़ता है। ग्राउंड में जाता है तो ग्राउंड में जाने से पहले वो भी भयभीत रहता है, घुसने के बाद उसका भय निकल जाता है। वो फिर अपने टारगेट पर ध्यान रखता है कि तेरे को यहाँ जीतना है। ऐसे ही मैं जो अब पुलिसिंग में वर्क कर रहा हूँ, मेरा एक ही टारगेट रहता है, वेल डिसिप्लिन से काम करना है। अपराधी है तो अपराधी को अपराधी की तरह देखकर उस पर वर्क करना है। कभी ऐसा भी हुआ है, जैसे आज हम कुछ सवाल हरियाणवी में भी करेंगे क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, ये भी हरियाणा से हैं, तो कुछ अपनी माँ बोली में भी जो हमारी मातृभाषा है हरियाणवी, उसमें भी कुछ सवाल करेंगे। कदे ऐसा होया आप गेला कि कोई अपराधी ऐसा हो जिसने अमित धनखड़ के पसीने छुड़ा दिए हो? एक आधा होगा ऐसा? ऐसा तो अभी तक तो हुआ नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं है। मतलब जैसे जो अगर आपका नाम कई अपराधी सुनते होंगे तो बतेरे तो ऐसे होंगे, डर जाते होंगे अमित धनखड़ है। ऐसा हमें देखने के बाद वैसे ही डर जाते हैं कि पहलवान है, वैसे ही पटक देगा। दूसरा, पुलिस की जो नौकरी होती है नॉन स्टॉप होती है, 24/7 आपको काम करना होता है। रेसलिंग की क्या सीख वहाँ की आप यहाँ अप्लाई करते हैं जो आप नॉन स्टॉप लगातार काम कर पाते हैं, मतलब 24/7? एक माइंड सेट मैंने 22 इयर्स गेम किया है तो उसमें हमारा माइंड सेट रहता है, टारगेट फिक्स रहते थे, हमने ये अचीव करना है। तो मैं जो पुलिसिंग करता हूँ माइंड सेट रहता है मेरा। मैंने वेल डिसिप्लिन तरीके से गेम किया तो डिसिप्लिन मेरे लिए अहम रोल रहता है। तो ये मैंने पुलिसिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वर्दी का एक रोब रहता है, खाकी वर्दी का एक रोब है लोगों के बीच में, कई लोग डरते भी हैं इससे, लेकिन एक वर्दी के पीछे एक संवेदनशील अफसर होता है। जब आप लोगों से बात करते हैं, वार्ता करते हैं, तो वो संवेदनशीलता और जो कम्युनिकेशन गैप जो लोग डर के कारण पीछे हटते हैं, उसको आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं अपने, कैसे आप संवेदनशीलता अपनी दिखा पाते हैं? जैसे हम स्पोर्ट्स में रहे हैं, हम अपने अखाड़े में रहते थे, वहाँ हम
200-250 रेसलर साथ ही रहते थे। उनमें हमारी बातचीत होती रहती, टॉकिंग, आपने आज क्या किया, वैसे रहा। तो अब हम पुलिसिंग जब करते हैं तो हम पब्लिक को डील करते हैं। जो हमने अखाड़ों में सीखा है, मैं 40-50 बार विदेश भी गया हूँ, स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी लोगों को फेस किया है। तो आपस में हमने पुलिसिंग से पहले ही लोगों में बातचीत करने का तरीका, किस तरीके से कौन आदमी वो सेट करना है, उसी हिसाब से हम जब मैं पुलिसिंग में अब लोगों को डील करता हूँ, मुझे बहुत हेल्प मिलती है। कौन आदमी किस तरीके से डील करना है। जैसे हमारे पुलिसिंग में तो पंचायतें भी आती रहती हैं, लड़ाई झगड़े के मामले में गांव देहात के मेरे पास थाने हैं, तो उससे पंचायतें आती हैं, तो मैं एक तरीके से डील करता हूँ इस आदमी को किस तरीके से डील करना है। शहरी भी आदमी आते हैं, शहरी आदमी को किस तरीके से डील करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अपराधी आपके पास आते हैं और वो कहते हैं आप तो अमित पहलवान हो, हम तो आपके फ़ैन हैं, आपको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उसको आप एज अ फैन देखते हैं या उस टाइम अपराधी के तौर पे ही देखते हैं? वो नहीं, अपराधी के तरीके से डील होता हूँ। जो अपराध करेगा वो अपराधी के तरीके से डील होगा। जो फैन है, फैन अलग जगह है, वो हम कानून को हाथ में लेके वर्क करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, आप एसीपी हैं, कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर एक तो मानसिक दबाव दबाव लगातार बना रहता है, दूसरा एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये जो मानसिक प्रेशर रहता है, हमने ग्राउंड से ही सीखा है। जब हम किसी इवेंट में, जैसे हमारी टीवी पर ऑनलाइन जो भी कुश्ती चलती रहती थी, तो लोग, और ग्राउंड पे जो स्टेडियम में जब कुश्ती होती थी तो 1-1 लाख 50-50 हज़ार आदमी थे। तो उस टाइम पर हमारे बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, क्या रहेगा, इतनी पब्लिक देख रही है, आप मेडल जीत पाओगे नहीं। पर जो ही हम ग्राउंड में हमारा स्टेप रहता था, वो चीज़ बैक रह जाती थी। तो इस चीज़ से हम पहले प्रेशराइज सीख रहे हैं, प्रेशर कैसे हैंडल होता है, तो नो प्रॉब्लम। रेसलर फिट होते हैं, आप अभी भी बहुत ज़्यादा फिट हैं, बिल्कुल फिटनेस में आपने ध्यान रखा हुआ है। पुलिस की ड्यूटी इमरजेंसी ड्यूटी होती है, कभी भी निकलना पड़ सकता है। उसको आप उसमें आप फिटनेस के लिए ऐसा क्या करते हैं कि आप फिटनेस भी साथ साथ मेंटेन रख पाएँ अपनी? फिटनेस के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। जिस को अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, तो टाइम तो निकालने से निकलता है। मेरे को कई बार ऐसा हो जाता, मैं पुलिसिंग में इतना बिजी हो जाता हूँ, मैं 11 रात को 12 बजे भी आया, तो मैंने करना है तो फिटनेस 1 घंटा, मैं रात को भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फिटनेस बरकरार रखने के लिए। जैसे कुश्ती खेलते हैं, तो पहलवान जो होता है वो उस टाइम उसके इंडिविजुअल दांव पेच होते हैं, वो खुद के दिमाग से सोचता है। लेकिन जो एक पुलिसिंग है, उसमें आप एसीपी हैं, एक पूरा टीम लेके साथ में चलनी पड़ती है। तो कितना मुश्किल रहा आपको स्विच करना एक पहलवान के तौर पे और एज अ टीम वर्क, मतलब उसको कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मुश्किल नहीं रहा। पहलवान में तो अकेला फैसला लेना पड़ता है, और जब पुलिसिंग में हमारी टीम बन जाती है, उसमें तो काफ़ी माइंड हो जाते हैं। उसमें तो हर की सलाह के अनुसार ही अगला स्टेप हम डालते हैं। हमारे ऑफिसर होते हैं, हमारे जैसे मैं एसीपी हूँ तो एसपी की भी सलाह चलती है, सीपी की भी सलाह चलती है, तो काफ़ी माइंड साथ हो जाते हैं। उसी हिसाब से टीम वर्क होता है और हम उसमें सफलता मिलती है। जैसे आपके सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, गलती सबसे होती है, आपसे भी होती होगी, काफ़ी ऑफिसर से होती होगी, तो जैसे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो डांट भी लगा देते हैं या फिर ये सोचते हैं कि नहीं ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है तो डांट नहीं लगाते या थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं? गेम तो गेम के तरीके से देखा जाता है, पुलिसिंग पुलिसिंग के तरीके से देखी जाती है। कई बार कोई गलत चीज़ होती है तो ऑफिसर बोल भी देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए था, इसमें आप गलत हो, ठीक हो। अपने डिपार्टमेंट में आपके काफ़ी पुलिस वाले होंगे, तो डेफिनेटली आप एक फिटनेस के लिए काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, साथ साथ आप स्पोर्ट्स में हैं, आप काफ़ी फिट हैं। आपके जो और ऑफिशियल्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, तो वो आपसे फिटनेस की सलाह भी मांगते होंगे, तो आपको क्या एक गुरु मंत्र है, आप क्या देते हैं उनको फिटनेस फिट रहने के लिए? फिटनेस के लिए मैं जितने भी मेरे साथ पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे से पूछते हैं, क्यों मैं गेम से हूँ, तो पूछते हैं फिटनेस के लिए आपका मेन चीज़ डाइट के लिए बोलता हूँ। एक जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट सेट रहती है और रूटीन रहता है,
रूटीन टाइम टेबल इस टाइम सोना है। पुलिसिंग के लिए सोना और ये टाइम टेबल तो रहता ही नहीं है, पर डाइट एक अहम रोल करती है। मैं उनको लिए बोलता हूँ डाइट सिस्टम की होनी चाहिए। डाइट पे जो कंट्रोल करता है उसके लिए तो, फिटनेस के लिए वर्क ग्राउंड पे जाने के लिए टाइम तो निकलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। जैसे हर एक पहलवान का कोई फेवरेट दांव होता है जो दांव यूज़ करते हैं, काफ़ी दांव होते हैं, तो आपका फेवरेट दांव कौन सा रहा है? मेरा फेवरेट दाव कलाजंग रहा है। कल आजम रहा है। कभी किसी अपराधी पे इस्तेमाल किया हो? अपराधी को तो और ही तरीके से देखते हैं। कलाजंग उन दाव की क्या ज़रूरत होती है, वैसे ही कंट्रोल में कर लेते हैं। बहुत ऐसे होते हैं। कुश्ती के काफ़ी नियम होते हैं, हर एक खेल में नियम होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी नियम, रूल्स रेगुलेशंस हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो कुश्ती से मैच करते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी सिमिलर हैं। कुश्ती में भी जैसे नियम होते हैं, कुश्ती में एक टाइम होता है। जैसे हमारा कुश्ती में कल बाउट है, 9 बजे बाउट स्टार्ट है, 9 AM बाउट स्टार्ट है। तो हमारा इसमें भी कई बार लाइन ऑर्डर पालका, जैसे CM साहब को आना है, PM को आना है, तो हमारा टाइम सेट होता है कि 9 बजे सभी पुलिस ऑफिसर और उनकी जितनी भी टीम है वहाँ पर पहुँचना है। तो वो हमारा जैसे रेसलिंग टाइम में भी टाइम सेट रहता है, इसमें भी टाइम सेट रहता है। कई बार ऐसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, भारत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? मैं सबसे पहले तो सभी जितने भी हमारे भारत और इसके खिलाड़ियों को मेडल आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और ऑल ओवर रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। पर एक हमें तो दुख भी हो रहा था, हमारी अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग नहीं थी। आने वाले टाइम में मैं सभी को बोलना चाहूँगा रेसलिंग को ऐड किया जाए। हमारे रेसलर कॉमनवेल्थ में जितने भी वेट कैटेगरी, 10 वेट कैटेगरी हैं, जैसे फ्री स्टाइल, 10 ग्रीको रोमन और अपनी गर्ल्स में हमारे 30 मेडल आने थे, नहीं आने पाए। गेम रेसलिंग में थी। अब आने वाले टाइम में एशियन गेम्स है, हमारा रेसलिंग का रिजल्ट देखना, वहाँ बहुत सारे मेडल जीतेंगे हमारे पहलवान। जैसे हरियाणा के लिए एक थोड़ी-सी दुर्भाग्यपूर्ण बात अभी क्या है कि हरियाणा के काफ़ी युवा ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो पंजाब उड़ता पंजाब है, वो कहीं न कहीं उड़ता हरियाणा बनता नज़र आ रहा है। आप ACP हैं, आप युवाओं को क्या सलाह देंगे कि वो इस जो भटके हुए युवा हैं, वो सही ट्रैक पे आ जाएँ? मैं सभी युवाओं को बोलना चाह रहा हूँ, ग्राउंड से जुड़ो। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं रेसलर हूँ तो रेसलिंग से जुड़ो, खेल से जुड़ो, कोई भी खेल हो उस खेल से जुड़ो। जो खेल से जुड़ेगा वो नशे से दूर रहेगा, क्योंकि एक नशा आदमी का वही टाइम नशे का होता है, वही ग्राउंड का होता है। जो ग्राउंड से जुड़ेगा वो नशे से ऑटोमेटिक अपने आप दूर होगा। उसको टारगेट भी अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक लग गेम में नहीं, वो ग्राउंड से जुड़ेगा तो उसको, जैसे जो पढ़ने वाला बच्चा है किसी भी फील्ड में जाएगा, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो ग्राउंड से रहेगा, और वो नशे से भी दूर रहेगा। प्रो रेसलिंग लीग आपने खेली हैं, WL में आप जो हैं कैप्टन भी रहे हैं, कप्तान रहे हैं। तो वहाँ की कौन-सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ आपने सीखी जो अभी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आपकी जो है मददगार साबित हो रही है? सबसे मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मेरा उसमें जो टीम वर्क रहता था, मैं सभी पहलवानों को ये बोलता था इस तरीके से ऐसे करना है। वो हमारी बात में मानते थे। अगर मैं ऐसे इस तरीके से इस रेसलर के साथ कुश्ती लड़ना है, तो मैं जो मेरी पुलिसिंग टीम होती है मैं उनको यही सलाह देता हूँ, इस हमारी टीमें बन जाती है, 3 टीमें बन गई, 4 टीमें बन गई, तो मैं सलाह देता हूँ इस पर इसने ये फोकस करना, इस पर वो, तो मानते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है खाकी वर्दी का। इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स वगैरह हैं, मतलब काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं खाकी को देखकर। लेकिन कहीं न कहीं वो ये नहीं समझ पाते कि इस खाकी के पीछे काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं। इतना आसान काम नहीं है खाकी वर्दी पहनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालना। क्या वो चुनौतियाँ हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो मतलब सिर्फ़ इसको एज़ अ क्रेज़ के रूप में देखते हैं, चुनौतियों को नहीं देखते हैं? मैं सभी अपने जितने भी युवा भाई बहन हैं, मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा, जब हम खाकी पहन लेते हैं हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती, कानून को भी देखना पड़ता है, डिसिप्लिन को भी देखना पड़ता है, ज- जब फैसले लेने पड़ते हैं। एक प्लेयर के तरीके से मत देखो, हमें कानून भी हमारे हाथ में है।
उस तरीके से हमें पैसे देने। धरातल पर जो है स्पोर्ट्स के अंदर, खेल के अंदर, आप रेसलर रहे हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपके समय को हम देखें और अभी के समय को देखें तो क्या आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है पहले से? बिल्कुल, फैसिलिटी बढ़ी है, फैसिलिटी बढ़ी है, सोच भी बढ़ी है। पहले जैसे हम जो था, इतनी हमारे फ़ोन सिस्टम कुछ सिस्टम नहीं था। अब तो हर हम बाउट जो हमारे युवा बच्चे हैं बाउट देखते रहते हैं फ़ोन पर, तो उस चीज़ से हेल्प मिली है। युवाओं में जोश रहता है, एक दूसरे की बाउट देखते हैं, तो स्पोर्ट्स अब अप होने लग रहा है। अभी भी बहुत से खिलाड़ी हैं हरियाणा की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि वहाँ से आते हैं, उनके अंदर काफ़ी जुनून है और काफ़ी टैलेंटेड भी वो हैं, कैलिबर उनके अंदर बहुत है और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो क्या ऐसे काम होने चाहिए धरातल के ऊपर जो उन सही बच्चों को प्लेटफॉर्म, जेन्युइन बच्चों को जो है प्लेटफॉर्म मिल सके? मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी गांव में, हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए। हमारे जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं। ये स्पोर्ट्स मैन जो भी अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा है वो गरीबी में ही स्टार्टिंग करता है। जो रिच पर्सन होते हैं वो स्पोर्ट्स कम करते हैं, वो तो बिजनेस की तरफ और पढ़ाई की तरफ जाते हैं। जो गरीब आदमी है वो स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा जाता है, जहाँ तक हमने सर्च किया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, गांव में सुविधा दो, वहाँ से टैलेंट उभरेगा और हमारे ओलंपिक मेडल और बढ़ेंगे। एक थोड़ी सी सोच भी है, मैं कहूँगा ये सोच गलत भी है। माँ बाप भी जो है पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहते हैं कि खेलों में मत जाओ, खेलों में कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और खेलोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, बैलेंस बना के चलो ना। पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है। आप खेलोगे तो दो ऑप्शन है, खेलने वालों के पास दो ऑप्शन है। खेलने वाला जो बच्चा अच्छी तरीके से खेलेगा, वो माइंड उसका इतना प्रॉपर सेट रहेगा, वो पढ़ाई में भी कहीं भी कुछ भी अचीव कर सकता है। अमित धनखड़ को हम एक दिन के लिए हरियाणा का खेल मंत्री बना दें तो अमित धनखड़ क्या एक ऐसा पॉलिसी लेके आएंगे प्लेयर्स के लिए? हर गांव में स्टेडियम बनाओ, हर गांव में स्टेडियम बनाएंगे, फैसिलिटीज़ भी बढ़ाएंगे। फैसिलिटी बनाए। ठीक। अगर आपके सफ़र पर कोई फिल्म बने बॉलीवुड की, तो किस एक्टर को आप चाहेंगे कि आपका रोल प्ले करे, अमित धनखड़ का जो है वो किरदार प्ले करें? मैं तो धर्मेंद्र को पसंद करता हूँ। बट धर्मेंद्र जी अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है, तो आप किसको चाहेंगे? तो उनके बेटे को पसंद करता हूँ, सनी देओल जी को। हाँ, ठीक है। क्या सनी देओल में आपको ऐसा पसंद आता है, मतलब? उसकी हर एक्टिविटी पसंद है। ठीक है वो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। जी। देश प्रेमी हो, देश के प्रति जितने भी मूवी आई हैं देश के प्रति आई हैं उनकी। तो हम कह सकते हैं कि अमित धनखड़ जी का जो फेवरेट जो एक्टर है वो सनी देओल है। ठीक है। रणदीप हुड्डा नहीं चाहेंगे रणदीप हुड्डा आपका रोल प्ले करें? रणदीप हुड्डा भी बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, उनके एक्टिंग के हम फैन हैं जी। जैसे अखाड़े के अंदर जो क्या होता है कि मिट्टी होती है, अपने देसी माटी होती है, अपने देश की माटी, वहाँ पे खेलते हैं और एक इंटरनेशनली आप जो है खेलते हैं, वहाँ पर मैट होता है, तो ज़्यादा अच्छा कहाँ फील होता है, मतलब खेलते समय? अखाड़े की माटी में अच्छा फील होता है, क्यों हम इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं जी, उसी मिट्टी में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। अखाड़े की माटी में ऐसा क्या है जो आपको, मतलब क्या लगाव है आपका ऐसा अखाड़े की माटी से? हम गांव में पैदा हुए हैं, मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, तो उस मिट्टी से इतना प्रेम है, उसका हम बयान ही नहीं कर सकते, इतना प्रेम। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कोई अपराधी बनकर आया हो थाने में, आपके पास आया ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि हम तो कोई कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए, हम आपके फ़ैन हैं, हमें तो सेल्फी चाहिए, ऐसा भी होता है आपके साथ? अपराधी के साथ सेल्फी कभी नहीं होगी। नहीं, कोई अपराधी बनकर आए, मतलब कोई झूठ बोल के अंदर आ जाए, या कोई ऐसा बंदा है कि कोई शिकायत करता आ जाए,
तो ऐसा होता है कि सेल्फी लेने आ रहे हैं हम। पुलिस के सामने किसी की हिम्मत होती नहीं, कोई अपराधी बनकर पुलिस के सामने आ जाए जी, ऐसा संभव नहीं है। वैसे यूजुअली फैंस तो मिलते होंगे बाहर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ की मुझे हेल्प भी मिलती है, मेरे फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो कई बार क्राइम ट्रेस करने में तो हमें हेल्प मिलती है कि जो फैन फॉलोइंग है, कोई क्रिमिनल आदमी कहीं छुप रहा है तो मेरे पास कॉल आ जाती है कि वो वहाँ पे है, तो इस चीज़ की हेल्प भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो जो संबंध बने, वो नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं जो है लाभदायक साबित होता है। जैसे हरियाणा ने बहुत मेडल दिए हैं भारत को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का बहुत नाम हुआ है। हमेशा हम देखते हैं जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं या ओलंपिक्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेडल हरियाणा से होते हैं। भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होने वाले हैं, आगे ओलंपिक गेम्स भी होंगे, तो आप नहीं चाहते कि हरियाणा के अंदर भी खेल हों? मेरा ड्रीम है, मैं चाह रहा हूँ हरियाणा में, जैसे अब 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, तो मेरा यही ड्रीम है इंडिया में ओलंपिक गेम हो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते प्लेयर्स। हरियाणा में कौन सा ज़िला चुनेंगे आप जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हों या अंतर्राष्ट्रीय खेल हों? हरियाणा में कहीं भी हो जाए, हमारे लिए हरियाणा दी बेस्ट है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का इंटरव्यू जो है वो हिंदी में भी होगा और हरियाणवी में भी होगा, तो आज हरियाणवी एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे अमित धनखड़ साहब के साथ, और 2 ऑप्शन हम देंगे, एक जवाब वो चुनेंगे। तो शुरू करते हैं। कुश्ती की तगड़ी डाइट का असली राज क्या है? माँ के हाथ का चूरमा अक बादाम ठंडाई? दोनों चीज़ है, फर्स्ट तो माँ के हाथ का चूरमा ही है। मतलब प्रायोरिटी आप जो है माँ के हाथ के चूरमे में दोगे? माँ के हाथ के। एक असली हरियाणवी की सब जो है बड़ी पहचान के है, उसका जिगरा अग उसका दिमाग? उसका जिगरा। थारी लाइफ में सब तो मुश्किल स्टेप के आया, मतलब के सब तो मुश्किल तब लग गया? वजन घटाना रेसलिंग के लिए अक शामी कोई ठाडा पहलवान हो? वजन घटाना। ऐसा क्यों वैसे? वजन घटाने के टाइम पर एक रेसलर एक एक हफ्ता बगैर पानी रह जाता है, हर मेहनत भी करता और पानी नहीं पीना, वेट कम करना, क्यों पानी पियेंगे तो वेट मेंटेन इतना नहीं रहेगा। जैसे अपनी विनेश फोगाट थी जी, वो कितने से 20-30 ग्राम से रह गई थी, पानी तो सारा निकाल दिया था जी। कुश्ती में लड़ते लड़ते कान टूट जाए मनस के, आपकी भी टूट रहे हैं, तो ये जो कान टूटना है ये एक तरह से मुसीबत है या मेडल है आपके लिए? कान टूटना तो एक मेहनत है जी। रेसलिंग में जब भी हमारे पहलवान आपस में मेहनत करते हैं तो कानों पर हाथ लगते रहते हैं, कानों में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, वो नस टूट जाती हैं और उसकी गांठ बन के ये कान टूट जाते हैं। हरियाणा के बड़का में इतना अंगा की ताव है, दूध दही के खाने ताव है, अब हरियाणा की माटी में इतना अंगा है। हरियाणा की माटी में भी अंगार और उनकी डाइट तो है ही, दूध दही खाने में अलग ही हिसाब किताब है। एक पहलवान खातर सब तक कसूती चीज के है, उसकी चौड़ी छाती है, उसकी बाजुओं का दम। बाजुआ का दम। एक दिन खातर आपने हरियाणा का खेल मंत्री बना दे तो आप क्या करोगे? खाड़े की मात्रा, खाड़े बढ़ाओगे देश में, मतलब हरियाणा में, या फिर पुलिस भर्ती बढ़ाओगे? खाड़े बढ़ाऊंगा। हरियाणा के बड़का खातर के जुनून होना चाहिए? खेल का जुनून होना चाहिए या सरकारी नौकरी का जुनून? खेल का जुनून होना चाहिए, खेल का जुनून रहेगा तो वो ऐसे प्लेयर हो जाएंगे, नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। आपके लिए खाड़े में लंगोट बांधना मुश्किल काम था, खाकी की बेल्ट बांधना मुश्किल काम है? लंगोट बांधना। लंगोट बांधना मुश्किल क्यों है? लंगोट बांधने के रूल बहुत हैं जो आम आदमी फेस नहीं कर सकता जी। पहलवानी में, खाड़े में या कहीं भी दांव लगाना हो है तो बाजुओं का जोर घना चल है, दिमाग घना चल है? दिमाग बहुत चलता है, सेकंड में फैसला लेना पड़ता है क्या अटैकिंग करना है। हरियाणा के मानसा की सबसे बढ़िया बात क्या है, मतलब सबसे अलग बात क्या है? उनका गुस्सा होना या उनका सादापन? उनका सादापन। अगर आज अमित धनखड़ रेसलर नहीं होते तो अमित धनखड़ क्या कर रहे होते? खेती बाड़ी कर रहे होते या फिर फौज में नौकरी कर रहे होते? पता नहीं हो तो कुछ बोल नहीं सकता, पर मेरी जो फैमिली है, मेरी सारी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, वो तो पता नहीं मेरा रास्ता कहाँ जाता, मैं पढ़ लिख के कहाँ और कहीं भी सेट मिलता। हमारे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अमित धनखड़, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 मेडल जीते
और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 मेडल और इसके साथ ही प्रो रेसलिंग लीग में क्या पता कितने ही मेडल उन्होंने जीते, कितने ही राज्य स्तर पर और जो है राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो है अचीवमेंट्स पाई है, वो हम गिनवा भी नहीं सकते। उनसे हमने बात की क्योंकि अमित धनखड़ सिर्फ खेल में जो बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा नहीं है। अमित धनखड़ उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है अमित धनखड़ जी से बात करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज के इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। अमित धनखड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी उनसे बात करने के लिए। और लास्ट में अमित धनखड़ जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी युवाओं को बोलना चाह रहा हूँ, नशे से दूर रहो, ग्राउंड से जुड़ो। आज के दिन हमारे देश में नशा हैवी हो गया, जो यंग बच्चों को मैं सभी से को बोलना चाह रहा हूँ, ग्राउंड से जुड़ो, आप नशे से दूर रहोगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हिमांशु धनखड़, एच न्यूज़।